जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग का सीएचडी क्लासेस में स्वागत है और आज आप लोग के बीच में जो है हम लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन समतल दर्पण में आवर्धन, समतल दर्पण में किसमें सर? समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है? पता होना चाहिए हम लोग को, तो पता है आवर्धन बराबर, आवर्धन किसे कहते पता है कि नहीं? आवर्धन देखा जाए सर, कहता आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कुछ कहते हैं आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग सर h डैश से लिखते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से। दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर मीटर। ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा, ये खत्म हो जाएगा, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये आवर्धन जो है एक मात्रकहीन है। कुछ मात्रकहीन है। मात्रक को चीज सर मात्रकहीन है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, पता होना चाहिए आवर्धन को हम लोग तो एम से सूचित करते हैं, एम बराबर -v बटा यू होता है, ये पता है कि नहीं? लेकिन इसमें हम लोग को क्या कह रहा है सर कि समतल दर्पण में बताता है। किस दर्पण में सर? समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में समझेंगे हम लोग, ठीक है सर। यहां देखिएगा यहां देखिएगा, कहता है समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ क्या है? जो m बराबर लिखे +1 उसका क्या अर्थ है? ठीक है सर, तो पता होना चाहिए समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ यही है बाबू कि जो है प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कोई भी दर्पण है, ठीक है सर, यह देखा जाए ये समतल दर्पण है, ठीक है सर, ये मेरा क्या है सर? समतल दर्पण, समतल दर्पण है। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, कोई क्या वस्तु है, और जहां मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पे बना, कहाँ बना? यहाँ नीचे। तो जितना ऊंचाई ई होगा उतना ही ऊंचाई ए होगा, मतलब प्रतिबिंब का आकार किसका आकार सर? कहता प्रतिबिंब के आकार, जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के कुछ होगा सर बराबर होगा। ये क्या दर्शाता है सर? ये जो है एम दर्शाता है। कहता है और एम धनात्मक चिन्ह, धनात्मक मतलब प्लस, कहता धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा क्या है? वस्तु के सापेक्ष क्या है? सीधा है। देखिए फिर से समझिएगा, पहला नंबर समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ यह है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। लेकिन जो प्लस लिखे वो प्लस चिन्ह यही दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के सापेक्ष क्या है? सीधा है। कुछ बनता है सीधा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कैसा बनेगा? सीधा। आप लोग को यह भी तो पता है कि जो समतल दर्पण होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण जो होता है वो क्या होता है जरा समझिएगा, ये जो है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है कौन? तो समतल दर्पण। अच्छा, वही जो है सर अवतल दर्पण, ये भी बताएं अवतल दर्पण क्या करता है? ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। ये तो आप लोग को समझ में आ गया, ये तो लिखा जाएगा। समतल दर्पण जो है सर वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और काल्पनिक बोल दो डायरेक्ट के काल्पनिक, ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल। और उत्तल जो होता है, उत्तल, उत्तल दर्पण जो है ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा सर? काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए सर, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, इसका फोकस दूरी कौन सर? फोकस दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? दोनों ऋणात्मक होती है। कौन होती है सर? ऋणात्मक। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों किसका ऋणात्मक होता है? तो अवतल का। और उत्तल का क्या होता है सर? तो उत्तल का धनात्मक होती है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों को होती है धनात्मक। क्या आप लोग को समझ में आ गया है? तो आप लोग लाइक कीजिए ठेठा के, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करने का भी काम कीजिए। ठीक है, अच्छा लगे, आप लोग सपोर्ट करते हैं तो इसी प्रकार से आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा और हम बनाते रहेंगे और आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।